आज हम प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में गीता की चर्चा करेंगे। लगभग 30 साल पहले की बात है। विज्ञान प्रगति में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का, भूतपूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री, का एक लेख पढ़ा था, पोषणक्षम उपभोग, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन। उसी में मैंने गीता की कुछ लाइनें पढ़ी, संभवतः अध्याय 10 की हैं। उससे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ। विदित है कि वर्तमान संदर्भ प्राकृतिक आपदाओं का है, पर्यावरणीय उन्नयन का है, प्राकृतिक अवस्थिति से जुड़े हुए तमाम मुद्दों का है। इसी नाते यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ने प्राकृतिक आपदाओं को अपने सिलेबस में गहरे जोड़ा है, ताकि सिविल सेवा या स्टेट सिविल सेवा परीक्षा का विद्यार्थी प्राकृतिक आपदाओं के मर्म और महत्व को गहरे समझे। तो वहाँ जोशी जी ने लिखा था कि प्राकृतिक आपदाएं मानवीय भी हैं, प्राकृतिक भी हैं, किंतु प्राकृतिक आपदाओं के आध्यात्मिक महत्व को न समझ पाने की भूल के कारण यह आपदा और गहरी हुई। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं में वे आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं और गीता के अध्याय 10 के माध्यम से योगेश्वर की वाणी में कुछ श्लोक, कुछ लाइनें दोहराते हैं, जिसे आप याद कर लीजिएगा। यथोचित समय, यथोचित जगह पर अगर इसका प्रयोग कर पाने में सफल हुए तो 10 अंक के इजाफे में रहेंगे। तो गीता में कहा गया है, या योगेश्वर कहते हैं या कृष्ण कहते हैं, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं वरुण हूँ, मैं ऐरावत हूँ, तमाम बातें कहते हैं। यानी कि इस चराचर जगत में मैं ही व्याप्त हूँ। अगर मेरा अनुभव करना हो तो इस व्याप्ति में अनुभव करो। फिर योगेश्वर कहते हैं, स्थावराणाम हिमालय, अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। झसाणाम च मकरास्मि, जलचरों में मैं मकर हूँ। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, पशुओं में मैं सिंह हूँ। वैन्यतेश पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुण हूँ। स्रोत सामस्वी जाह्नवी, नदियों में मैं गंगा हूँ। ऐसे तमाम बातें कहते हैं। प्रकारांतर से परोक्ष रूप में भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी आराधना करनी है तो गोवर्धन की परिक्रमा और द्वारिका आने की जरूरत नहीं। इन्हीं प्राकृतिक अवयवों से अपने संबंध को बनाएं, इनके साथ अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। आबो हवा दुरुस्त होगी, हिमालय भूस्खलन का शिकार नहीं होगा, पतित पावनी गंगा मैली नहीं होगी। समस्याएं अपने आप, ये वृक्ष काटे नहीं जाएंगे। समस्याएं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, वृक्ष में ऑक्सीजन देंगे। पतित पावनी गंगा हमारे तमाम उद्देश्यों को पूरा करेंगी। जिस हिमालय को हम यदा कदा कंकड़ पत्थरी, बालू और बजरी का ढोहा मानते हैं, वह उत्तर से आने वाले शीतल पवन, जिसे हम लिजार्ड कहेंगे, से रोक करके हमें ठंड से बचाएंगे। दक्षिण से उठने वाले पवन को रोक करके हमें वर्षा मान देंगे। कुल मिला जुला करके आज हिमालय के, इन वनस्पतियों के, इन जलचरों के, वैसे तो भारतीय परंपरा में सभी नदियां पुनीत और पवित्र हैं, गंगा का अधिमान ज़्यादा है। यदि गंगा के मर्म और महत्व को समझेंगे, उनको मैली नहीं करेंगे, जलचरों का आदर और सम्मान करेंगे, पक्षी जाति के साथ अपनापन दिखाएंगे, तो यकीन माने प्रकृति अपने सौम्य रूप में रहेगी
और प्रकृति का यही सौम्य रूप हमारे लिए वरदान होगा। कहते हैं सकारात्मक सोचना लाभप्रद होता है, नकारात्मक तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों को ये जो 5-7 लाइनें हमने सुनाई, हमारे साथ तेज भाषा में पढ़िए, तब मर्म अंदर समझ में आएगा। फिर लिखना आप शुरू करेंगे, लिखने में आपको दिक्कत होगी। बेहतर है गीता का 17 नंबर वाला गीता खरीद लें, उसमें सब लिखा है। नहीं तो यही 6-7 पॉइंट जो PDF में है यहाँ से आप देख लें। एक बार हम फिर दोहरा देते हैं। स्थावराणाम हिमालय, अचल वस्तु में हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मृगाणाम च मृगेंद्रो, हम पशुओं में सिंह हूँ। वैन्यतेश्च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। झसाणाम च मकरास्मि, जलचरों में मैं मकर हूँ। स्रोत सामस्वी जानवी, नदियों में गंगा हूँ। इनके महत्व को मानव जाति समझे, इसे हमारे साथ दोहराएं, पढ़ें, यथोचित जगह पे लिखें। 10 अंक बढ़ रहा है। अनंत शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।